हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और इसके पिछली वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आपको इसके सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब पहले क्या होता है वो समझिए। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण और मिति मतलब क्या कि तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल यानी कि कोण, और मिति का मतलब माप। तो आपको त्रिकोणमिति में तीन कोणों के माप के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है, यानी कि पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिभुज के तीन कोणों का ही जिक्र किया जाता है। और खास करके एक ही त्रिभुज जिसमें आपको पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज। दूसरे किसी भी त्रिभुज का जिक्र त्रिकोणमिति में आपको नहीं मिलेगा। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के एंगल पर आधारित ही सारा मैटर आपको मिलेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर हम कुछ सूत्र लिख रखे हैं, ये सभी सूत्र भी सिर्फ ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, और 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, त्रिभुज के चैप्टर में। तो उस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर होता है, इसकी जरूरत यहाँ पे होता है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके कुछ सूत्र लिख रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज को समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिकोणमिति में इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग किस प्रकार होगा। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का जो लंब, आधार और कर्ण होता है उसका जिक्र तो सिंपल रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है, इस त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है ये त्रिभुज का एंगल, ठीक है। एंगल जो होता है इस त्रिभुज का, इस त्रिकोणमिति में मानिए तो इसका हेड यानी कि मुखिया होता है। अगर आप इस त्रिभुज में एंगल आप इसे मानते हैं, मतलब कि इसे अगर हम थीटा मान लेते हैं, कभी कभी थीटा नहीं दे करके सी या ए बी कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज का थीटा इसे मानते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो थीटा इसका होगा यानी कि जो एंगल होगा त्रिभुज का, उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो लंब कहलाएगा, और आधार उसके बाद जो है, और बाकी ये जो बड़ी वाली भुजा है ये हमेशा कर्ण होता है, इसमें बदलाव नहीं आती है, ठीक है। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हमने क्या लिखा थीटा और हमने ये क्या किया है, पर आगे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर एंगल जो रहेगा यहाँ, अगर एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, दूसरा आधार होगा, और कर्ण हमेशा यही रहेगा। अगर इसी त्रिभुज में हम एंगल को बदल देते हैं, हम एंगल यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, यानी कि थीटा को हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर जो है लंब और आधार का मान बदल जाएगा, यानी कि थीटा के जस्ट सामने जो होगा इसे हम लंब कहेंगे, ठीक है, और इसे आधार कहेंगे, और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर एंगल जो दिया रहेगा उसके अनुरूप आपको जो है लंब और आधार को बदल देना है, ठीक है। जैसे अगर आपको साइन ए का मान पूछा जाए, ठीक है, तो ए जो है हमारे पास इस एंगल को डिनोट कर रहा है, तो इस एंगल के अनुसार जो है आपको लंब, आधार, कर्ण को फिक्स करना होगा, समझे। जैसे कि यहाँ पर हमने उसके जगह थीटा रखा है, ये जो सिंबल आपके सामने है इस सिंबल को हम थीटा कहते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय में इसका कुछ सूत्र है, जो कि सबसे पहला सूत्र जो है ये आप देखे होंगे, बहुत बार ये पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का मूल सूत्र है। इसी से आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं, जैसे कि अगर कर्ण सिर्फ निकालना हो तो यहाँ पर हम लगाएंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको लंब चाहिए तो इसके लिए क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार चाहिए इसके लिए होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये तो पाइथागोरस प्रमेय के आधारित जो भी सूत्र था वो यहाँ पे आ गया। और त्रिकोणमिति का जो सबसे असली सूत्र है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ जैसे कि हमने लिख रखा है त्रिकोणमिति के अनुपात। तो ये जो इसके 6 अनुपात है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और यही जो है इस त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक चीज है। और सबसे पहले आज हम इस बेसिक चीज को समझ लेते हैं, फिर इसके जैसे जैसे हमने चैप्टर आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, हर एक चैप्टर में अलग अलग सूत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 8.1 में जो सूत्र का प्रयोग होगा, जरूरत होगा, वो हमने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे जो है SIN, इसे हम साइन पढ़ेंगे, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। आप देख लीजिए जो इस समकोण त्रिभुज में जो आ रहा है
लंब आधार कर्ण, उसी का जिक्र ये पूरे में आपको मिलेगा। तो साइन थीटा के लिए क्या है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो है इसके लिए है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा जो है इसके लिए है लंब बटा आधार। कौशिक थीटा इसे पढ़ेंगे हम कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा का मान जो होगा कर्ण बटा लंब। अब देखिए कि यहाँ जो है साइन कॉस टेन, इसी का जस्ट उल्टा आगे आपको मिलेगा। साइन का उल्टा आपको कौशिक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं साइन का क्या है लंब बटा कर्ण, तो कौशिक का है कर्ण बटा लंब। जस्ट उसी प्रकार सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, कॉस का है आधार बटा कर्ण, तो सेक का जो है कर्ण बटा आधार। उसके बाद कॉट जो है वो टेन का उल्टा है, तो कॉट में है आधार बटा लंब, तो आप देखिए टेन में लंब बटा आधार। मतलब आपको ये तीन को याद रखना है और बाकी जो है वो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितने भी मान आपको यहाँ पर नाम दिया हुआ है ये सब इसका शॉर्ट फॉर्म है। लॉन्ग फॉर्म जो है इसका लॉन्ग फॉर्म जो है हमने यहाँ पर रख रखा है। जैसे ये साइन है तो साइन का लॉन्ग फॉर्म जो होता है SINE होता है। अभी बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में ये नाम भी पूछा जाता है कि साइन का पूरा नाम क्या है, ठीक है। कॉस जो है कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, ठीक है। टेन जो होता है टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, ठीक। ये सब आपको याद रखना है। कौशिक जो है कौशिक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट, ठीक है। सेक का सेकेंट और कॉट का कॉटेंजेंट, ठीक है। ये जो है नाम है ये इस शॉर्ट फॉर्म का फुल नाम है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म यहाँ है और शॉर्ट फॉर्म यहाँ है। यहाँ पर क्या किया गया है, साइन को बनाने के लिए यहाँ से ई को हटा दिया गया, यहाँ से ई को हटा दिया गया, और यहाँ कॉस के लिए यहाँ पर कॉस रखा गया, और ये जो है ये INE इसे हटा दिया गया। ये ऐसा इसलिए किया गया है इसे साधारण रूप से आसान रूप से पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसान हो। जैसे देखिए यहाँ पर GENT इसे हटा दिया और TAN टेन को रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए कौशिक को रखा गया है, ANT को हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी ANT हटा दिया है और सेक को रखा गया, और यहाँ पर कॉट रखा गया है, ठीक है, और इसे इतनी बड़ी से जितने भी लेटर है इस सभी को हटा दिया गया है। तो यहाँ इस प्रकार जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक। और ये जो मान आपके पास है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये सब के मान को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस ट्रिक से आप जो है इसके मान को बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि ट्रिक है बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही फनी टाइप का ट्रिक है। यहाँ पे आपको याद रखना है एक ट्रिक को कि LAL लाल बट्टा के ए कक्का, ये बात आपको याद रखना है। बहुत ही अलग टाइप का यहाँ ट्रिक है और इस ट्रिक से आपको ये सभी याद रह गया। यहाँ से जैसे ये याद रख लिया आप, तो पहला जो ग्रुप है इसमें क्या आ रहा है LK, L मतलब लंब, के मतलब कर्ण, तो पहला जो है आपके साइन का देख लीजिए लंब बटा कर्ण। दूसरा जो है AK, A मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो देखिए दूसरा कॉस जो है इसमें आधार बटा कर्ण, ठीक है। अगला है LA लंब बटा आधार, आप देखिए कि टेन में लंब बटा आधार है, मतलब पहला जो है साइन कॉस टेन, और जस्ट फिर इसका उल्टा कर लीजिए कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक से इस सूत्र को याद रख सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में से नोट कर लीजिए। ये जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र भी जो है बहुत बार आ जाता है, और खास करके ऑब्जेक्टिव में ये वाला नाम जो है ये शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि पूछ देगा आपको कि साइन का फुल नेम क्या है या कॉस का फुल नेम क्या है। इस प्रकार इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसी में कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि सब सूत्र का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उस टाइप का एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं। उसके बाद जो है प्रश्नावली 8.1 अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल रखा है, और इस दोनों एग्जाम्पल से हमने यहाँ जितनी भी सूत्र पढ़ी है वो सभी सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इसका उपयोग कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो sin A और cos A का मान ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो बात हमें आप दिया हुआ है tan A, पहले हम लिख लेते हैं कि tan A बराबर 4/3। तब आपको याद रखना होगा कि tan के लिए हमने क्या सूत्र पढ़ा था। अभी जस्ट हमने tan के लिए क्या सूत्र पढ़ा था, तो tan के लिए सूत्र पढ़ा था कि लंब बटा आधार, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 लंब का मान है और 3 आधार का मान है, ठीक है। आप यहाँ पर इसे अलग करिएगा तो 4 के और 3 के भी आप लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी रखेंगे तो कोई भी दिक्कत खास नहीं आएगी। यहाँ पर आपके पास लंब है और आधार है, तो बच क्या रहा है, कर्ण बच रहा है। तो हम कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो कर्ण के लिए क्या सूत्र होता है, कर्ण के लिए होता है आधार का स्क्वायर, या लंब भी पहले रख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आधार हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर।
तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और 9 25, और 25 का मान जो होगा 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो कर्ण का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? साइन ए और कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए। साइन ए के लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था? साइन ए के लिए पढ़ा था लंब बटा कर्ण। इसका मतलब है कि हमारे पास लंब कितना आया है? यहाँ पर लंब हमारे पास 4 दिया हुआ है और कर्ण जो हमने निकाला है 5 निकाला है। इसका आंसर हो जाएगा 4 बटा 5, एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉस ए। कॉस ए के लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था? आप याद करिए कि कॉस ए के लिए हमने सूत्र पढ़ा था आधार बटा कर्ण। तो हमारे पास आधार जो है, यहाँ देखिए आधार का मान 3 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और कर्ण तो वही 5 है जो अभी हमने निकाला है। तो फिर ये दूसरा आंसर हो गया। आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम इस ढंग से बना सकते हैं। दूसरा टाइप जो इसमें आता है वो इस प्रकार आता है कि त्रिभुज का मान आपको दे देगा। यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो समकोण है। तो PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो निम्नलिखित में यहाँ पहला आ गया साइन P tan R, और दूसरा है sec R और cot P। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि त्रिभुज PQR का, एक समकोण त्रिभुज PQR का एक चित्र बनाना होगा। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें PQR रखेंगे और Q को समकोण मानेंगे। तो हमारे पास पहले दिया हुआ Q समकोण है, तो समकोण में हम Q रख लेंगे। बाकी आप P और R को कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो मान आपके पास दिया हुआ है, हमारे पास मान है PQ 12 सेंटीमीटर, तो P से Q तक कितना होगा? 12 हो जाएगा। PR जो है 13, यहाँ पर 13 आ गया। अब ये जो हमें पता करना है पहले, उसके बाद बाकी जो हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कर्ण है, लंब है और आधार बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि PQ जैसे हमारे पास क्या है? लंब, हम लिखेंगे लंब बराबर क्या? PQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। और दूसरा कर्ण जो हमारे पास मिला हुआ है, कर्ण क्या है? PR। तो PR का मान है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। लंब और कर्ण मिल चुका है, तो आधार का मान निकालेंगे। आधार का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या आ रहा है? कर्ण हमारे पास है 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब हमारे पास है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आएगा 25, और 25 का मान होगा 5। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या आ गया? हमारे पास आधार आ गया। तो ये भी मान हमारे पास मिल गया। आधार का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब जो है, जो यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था वो यहाँ पर हम बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 नंबर में पहले क्या है? साइन P। तब देखिए कि यहाँ पर आपको उस एंगल का जरूरत पड़ेगा जो हमने यहाँ पर शुरू में जो सूत्र पढ़ा रहे थे उसमें जो हम एंगल का जिक्र किए थे, वो देखिए यहाँ पर काम आएगा आपको। तो साइन P पूछ रहा है, तो P के अनुसार, P यहाँ है तो P के अनुसार लंब ये रहा और आधार ये रहा, कर्ण तो वही रहता है। तो साइन का मान क्या होता है? साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो P के अनुसार लंब क्या होगा? QR होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे QR बटा कर्ण, तो क्या होगा? PR ही होगा। इसे आप फिर से समझिए। साइन क्या होता है? साइन जो होता है ये होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन, ठीक है। तो साइन के लिए लंब बटा जो कर्ण होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये भी देखना है कि इसमें एंगल क्या रखा है। एंगल है P, यहाँ देखिए साइन P। तो P के अनुसार जो लंब होता है वो 5 होता है। लंब जो होगा P के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा, तो लंब यहाँ पर QR होगा और कर्ण तो वही रहता है, इसलिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण यानी कि QR बटा PR होगा। तो अब QR का मान आपके पास देख लीजिए, QR का मान है 5, ठीक है, और PR का मान है 13। एक आंसर मिल गया आपको 5/13, ठीक है। दूसरा 1 नंबर का है, दूसरा है 10R। क्या हो गया? 10R। तो सबसे पहले देखिए कि 10 का मान होता क्या है। तो आप देख लीजिए, जो पहले पढ़े थे आपने नोट किया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें 10 का होता है लंब बटा आधार, ठीक है। 10 का मान होता है लंब बटा आधार। तो अब देखिए कि सबसे पहले तो R दिया हुआ है, तो R के अनुसार लंब कौन होगा? 12, क्योंकि जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। तो R के अनुसार लंब होगा 12 यानी कि PQ जो होगा इसका लंब होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ। और आधार क्या है? QR, यहाँ लिखेंगे QR। और PQ का मान 12 और QR का मान 5।
ठीक है, तो एक आंसर हमारे पास मिल गया एक नंबर का। अब दूसरा नंबर को बनाते हैं यहाँ पर कि दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास है पहले सेक आर, तो पहले सेक आर यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक आर। तो सेक के लिए आप लोग जानते हैं कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण जो होगा सेक के लिए होगा कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, इसका होगा कर्ण बट्टा आधार। सबसे पहले देखिए आर, आर के सामने वाला लंब यानी कि पी क्यू जो होगा इसका लंब होगा और आधार होगा क्यू आर। तो सेक के लिए होता है आधार बट्टा कर्ण। आप देख लीजिए अपने सूत्र में, तो हमारे पास आधार जो है आर के अनुसार आधार जो होगा क्यू आर होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आर बट्टा कर्ण, कर्ण तो हमेशा यही होगा पी आर। ठीक है, अब इसका मान रखिए, क्यू आर का मान 5 है और पी आर का मान है 13, तो ये हो गया 5/13। एक आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये हो गया एक आंसर। दूसरा जो है इसका कॉट पी, तो ये हो जाएगा कॉट पी। तो पी के अनुसार लंब ये और आधार ये। ठीक है, तो कॉट का पहले आप समझिए कि कॉट का मान होता क्या है। तो कॉट का होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, आप अपने सूत्र में देख लीजिए, तो पी के अनुसार पी के जस्ट सामने वाला लंब कहलाएगा। तो लंब होगा आपका क्यू आर, लेकिन हमें तो चाहिए आधार, तो आधार होगा पी क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बट्टा, यहाँ है आधार बट्टा लंब, तो लंब होगा क्यू आर। ये हो गया क्यू आर। अब पी क्यू का मान आपके पास है 12 और आधार का मान है 5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार एक नंबर का आंसर यहाँ हो गया और दूसरा का जो है ये यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आगे प्रश्नावली 8.1 में। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, और 8.1 जो है आप लोग खुद से पहले बनाइएगा, उसके बाद हम तो आगे बताएंगे ही। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।